हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में फाइनली बात करने वाले हैं रीट 2022 के बारे में। यानी कि रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 और 24 जुलाई को, इसके संबंध में हर एक पॉइंट जो अभी तक विद्यार्थियों में डाउट बना हुआ है, अभी तक विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन पैदा करके बैठा हुआ है, उन सभी पॉइंटों को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और साथियों, कौन कौन सी गलतियाँ ऐसी होती है एग्ज़ाम में जो आपको नहीं करनी है, जिन जिन गलतियों का सामना हमने किया है उन गलतियों का सामना आप ना करें। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको जो है ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ताकि जिन गलतियों को करके हमें बाद में पछताना पड़े। हमने भी ऐसी गलतियां की जिनको हमने हमने करके भी बाद में जब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आते हैं तो हम पछताते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर खास ये जो गलतियां हमने की है, इन गलतियों का अगर हमें पहले पता होता तो शायद ये गलतियाँ हमसे ना होती। तो साथियों, आपको ये वीडियो इसीलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में और बाकी कुछ भी आपको नहीं बताने वाला हूँ, केवल और केवल इसी पॉइंट पर बात करने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कौन-कौन सी गलतियाँ जो है वो नहीं करनी है, किन-किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमसे कौन-कौन सी गलतियाँ हुई हैं, उन सभी गलतियों पे मैं डिस्कस करूँगा। अ, तो आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना है। अगर आपको ये गलतियाँ पता चल जाएगी तो आप सावधान होकर के अपना एग्ज़ाम दोगे, अपना पेपर खोलोगे, तो इन बातों को आप वहाँ पर जब ध्यान रखोगे तो ये गलतियाँ नहीं होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साथियों, चलते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं बहुत सारे ये सोचेंगे कि ये तो अपना चैनल चलाने के लिए बोल रहा है, ऐसे फालतू बकवास कर रहा है। बहुत सारे दोस्तों का इसमें कमेंट भी आता है कि आप तो ऐसे पागल बनाते हो। तो भाई, जिसको ये लगता है कि यार मैं पागल बना रहा हूँ या मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आप बिल्कुल ना देखें। अगर आपका टाइम इस वीडियो को देखने से ख़राब हो रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को आप ना देखें, क्योंकि मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखें ही सही। जिसको लगता है कि यार ये वीडियो देखना चाहिए या ये डाउट अपने अंदर भी बना हुआ है, तो साथियों ये वीडियो आपको देखना चाहिए, और अन्यथा आप इस वीडियो से आप जा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, उन सभी गलतियों से रूबरू करवाते हैं जिन गलतियों को हमने की है, और उन गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं दोहराना है, ताकि आपका एग्ज़ाम सुरक्षित हो, आप भी अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम देकर बाहर जब निकलो तो आप खुश रहें। ठीक है? तो चलिएगा, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर बात करेंगे एग्ज़ाम में गलतियाँ कौन-सी गलती मैंने की थी, इस गलती पर भी मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा, और ये गलती मत दोहराना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कौन-सी गलती नहीं दोहराना है वो आपको बताने वाला हूँ। मैंने कौन-सी गलती की है इसके बारे में भी। साथियों, ये रहा मेरा सर्टिफ़िकेट, है ना, 2022 का, जिसमें मैंने 128 मार्क्स इसमें लाया था मैं, और मैं अभी जो है इसमें इन सर्विस हूँ। और आपको भी आने वाली जो समय में आपको भी बिल्कुल इस जैसा सर्टिफ़िकेट जो आपको मिलने वाला है, और आप भी गवर्नमेंट स्कूल में एक दिन अध्यापक बनने वाले हो। तो चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और देखिएगा, सबसे पहले साथियों, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो एग्ज़ाम सेंटर पर बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। जब आप रिलैक्स होकर नहीं जाओगे तो पहले से ही आपका मन जो है इधर-उधर भटकता रहेगा, या बोलते रहोगे कि यार मैं परेशान होकर बिल्कुल नहीं जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप जाओगे साथियों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और अपना जो रोल नंबर जो चेयर है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, पहले से ही घबराए हुए जब एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश करते हैं तो बिना किसी सोचे समझे दूसरे की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और अपना जो रोल नंबर है उसको भी सही से उसको नहीं नहीं देखते हैं। मैंने 1-2 विद्यार्थी ऐसे देखे हैं मेरे बैच में, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पर गया था, तो उनको यही नहीं पता था कि मेरा रोल नंबर कहाँ है, मेरी जो टेबल है वो टेबल ये है या नहीं है। उन्होंने रोल नंबर नहीं देखा और जा कर के चुपचाप बैठ गए, और जब पेपर उनको दिया गया, और जब अ, जिनको वीक्षक के रूप में जिनकी ड्यूटी लगती है उनको उन्होंने चेक किया, तो पता चला कि वो टेबल जो है उस पर उसका रोल नंबर है ही नहीं, किसी दूसरे का रोल नंबर है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले अपने टेबल को देखना है, और टेबल देखने के बाद अपने रोल नंबर मिलाना है अपने एडमिट कार्ड से। उसके बाद ही उस टेबल को आप जो है अच्छे से बैठ जाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने रोल नंबर चेक करना है, और वहाँ पर उसको अच्छे से बैठ जाना है अपने पेन और एडमिट कार्ड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। जब बारी आती है आपका अ, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब पेपर आपको बाँटे जाते हैं, तो आपको पेपर बाँटे जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पेपर पे रोल नंबर लिख देना है। बाकी जो भी आपको वहाँ पर प्रोसेस दी जाएगी वो प्रोसेस आपको पूरा करना है। उसके बाद जब आप पेपर खोलोगे साथियों, तो पेपर अच्छे से खोलना है। जब
अच्छे प्यार से उसको खोलना है। जब आप उसको प्यार से खोलोगे, अच्छे से खोलोगे, बिना किसी दबाव के खोलोगे, तो बिल्कुल आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा। और उसके बाद में जब आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है, भई अपन को सबसे पहले किस विषय का क्वेश्चन करना है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से पेपर करना है, जिस जो विषय आपकी सबसे बेहतरीन हो, सबसे मजबूत हो और आपको पूरा विश्वास है कि इसमें तो मेरे जो है पूरे के पूरे अंक जो है ला सकता हूँ, तो उसको सबसे पहले कीजिएगा, चाहे वो कौन-सा कोई सा भी विषय हो। लेकिन दूसरी बात जिसमें मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, साथियों आपका जो विषय है जैसे कि लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड क्या है, संस्कृत है। इसको समझो आप। जैसे मैंने प्रथम भाषा तो ले रखी, प्रथम भाषा है मेरी हिंदी, आपको समझना है इसको। प्रथम भाषा मेरी हिंदी है और सेकंड लैंग्वेज जो मेरा है वो संस्कृत है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज मेरी संस्कृत है। अब मैंने क्या किया जैसे ही एग्ज़ाम में जैसे पेपर मैंने खोला उसको जैसे पेपर को ओपन किया तो सबसे बेस्ट तरीके से जिसको मैं जो मेरी फ़ेवरेट सब्जेक्ट थी उसको मैंने कर लिया, है ना? उसके बाद लेकिन जैसे मैंने पहला विषय किया, प्रथम लैंग्वेज किया मैंने, हिंदी को पूरा कर लिया, उसके बाद नंबर आता है सेकंड लैंग्वेज का। तो साथियों पेपर में क्या होता है कि पेपर के जस्ट बाद फर्स्ट लैंग्वेज के बाद किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत को भी ले रखा है, तो इसके हिंदी के बाद फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत विषय का भी आता है, किसका? संस्कृत विषय का। तो जैसे संस्कृत मैंने इसको हिंदी को किया कवर, उसके बाद जस्ट मेरे को संस्कृत दिखाई दिया और संस्कृत जो है था वो मेरा सेकंड लैंग्वेज था। तो मैंने सोचा कि यार ये संस्कृत जो है वो सेकंड लैंग्वेज है और लेकिन ये जो संस्कृत मैंने हिंदी के बाद जो खोली थी वो फर्स्ट लैंग्वेज थी और फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज वालों को संस्कृत करना था और फर्स्ट लैंग्वेज वालों को हिंदी करना था। तो मेरे फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी थी तो मैंने हिंदी कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि सेकंड लैंग्वेज को कर लेते हैं जो कि मेरी संस्कृत थी। उस संस्कृत को मैंने खोला, लेकिन मैंने ये नहीं देखा साथियों कि ये जो मेरी विषय है वो सेकंड लैंग्वेज है, ये फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। लेकिन मैंने इसको पूरा का पूरा कर लिया और उसके बाद जब मेरा नंबर जब मैंने इनका जो मेरा मार्कशीट जो भरने का नंबर आया तो मैंने जब भरा, तो मैंने एक बार और इसको चेक किया कि भई एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कोई गलती तो ना हुई। तो फिर मैंने जब इसको चेक किया तो मैंने जब फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी मेरा था विषय था, उसको मैंने भर दिया। लेकिन नंबर आया संस्कृत का तो मैंने एक बार फिर से इसको चेक किया, तो मेरे तो भाई होश जो थे ना वो बिल्कुल मैं घबरा चुका था, मेरे होश ठिकाना आ गए थे। मैं ये आप ये मान के चलिएगा मैंने सोच लिया था कि अब तो जो है नैया ये बात के चलिएगा हमारा पेपर जो है मेरा ख़राब हो गया। लेकिन मैंने बिल्कुल भी वहाँ पर कॉमन सेंस नहीं खोया, बिल्कुल भी मैंने वहाँ पर बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपना 20 मिनट जो ख़राब हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैंने एक बार इसको चेक कर लिया तो मेरा जो है जो पेपर ख़राब हो रहा था उसको वो जो बच गया। तो मैंने फिर क्या किया भाई वापस मेरे 20 मिनट तो ख़राब हुए हैं, भाई एक पेपर को करने में लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं, तो मैंने इसको 20 से 30 मिनट इसमें ख़राब किया। और अब ये ख़राब क्यों किया? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये फर्स्ट लैंग्वेज है या सेकंड लैंग्वेज है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि मेरी कौन-सी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज कौन-सी है, फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज कौन-सी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। क्योंकि पेपर में तो सारी लैंग्वेज आती है, फर्स्ट लैंग्वेज भी आती है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आती है, फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत आती है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी आती है, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत आती है, तो आपको कौन-सा विषय फर्स्ट लैंग्वेज में है, कौन-सा विषय सेकंड लैंग्वेज में है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक बार जब आप ओमार शीट भरने जाओ साथियों, तो ओमार शीट भरने से पहले एक बार ज़रूर अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी लैंग्वेज के चक्कर में मेरा जो है 30 मिनट खराब हुए थे और ये मान के चलिएगा अगर मैं वापस से इसको चेक नहीं करता, तो मेरा जो पेपर था तो शायद वो मेरा पेपर पूरा का पूरा खराब हो जाता, क्योंकि 30 नंबर बहुत बड़े मायने रखते हैं एग्ज़ाम में। अभी तो 1 नंबर ही बहुत ज़्यादा मायने रख जाता है, क्योंकि एक-एक नंबर से ही अभ्यर्थी जो है वो एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो ये गलती जो है साथियों वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने विशेष रूप से ये वीडियो जो है इसीलिए बनाई है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर गलती करते हैं। उसके बाद साथियों आपको जो है क्या करना है, जैसे आप ओमार शीट भर दोगे, तो आपको ओमार शीट में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। भाई साहब कोई बच्चे ज़्यादा घबरा जाते, घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराने से क्या होता है, अपना पेपर भी खराब हो जाता है और अपनी मार्कशीट भी खराब हो जाती है। घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर के आपको डब्बे भरने हैं। ये नहीं कि एक डब्बे में 2-2 3-2 भर दिया और उसको बिल्कुल 2-2 नहीं भरना है। विशेष रूप से ध्यान रखना है मार्कशीट में और क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर देख के भरना है, इधर इधर भी क्वेश्चन नंबर आपको पेपर में देखना है और मार्कशीट में भी क्वेश्चन नंबर देखना है। और लैंग्वेज भी देखनी है, किस क्वेश्चन का किस में भरना है, ए, बी, सी, डी किस ऑप्शन में भरना है, वो विशेष रूप से आपको भरना है, क्योंकि आपका ये जो है वो जो
फर्स्ट क्वेश्चन भी वो जो राइट क्वेश्चन होता है वो ऐसे गलत भी हो जाता है और ओमार सीट भी गलत होती है, अपना टाइम भी खराब होता है और फिर बाकी हम जो मानसिक रूप से बेचैन होते हैं वो बेचैनी भी अपनी बढ़ जाती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, पहले से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और उसके बाद जो है अपने जो अपने आपने जब पहले भी इसकी प्रैक्टिस की होगी तो अपना टाइम बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। और वैसे तो हर एग्ज़ाम सेंटर में आपके लिए घड़ी की व्यवस्था की जाएगी, तो घड़ी की तरफ देखते-देखते आपको ये नहीं कि बहुत सारे अभ्यर्थी एक दोस्त था मेरा, उस दोस्त ने क्या किया साथियों, उसने भाई सारे के सारे विषय कर लिए और क्या किया, उसने पहले भाई लैंग्वेज जो है ओमआर शीट भरने में बिल्कुल वो सोचता था कि मैं ओमआर शीट बहुत जल्दी भर लूँगा। उसको पता था, शायद उसने प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो उसने क्या किया, पूरे सारे विषय को जो है उसने कर दिया। उसके बाद उसने उसने सोचा कि सारा विषय की एक साथ मैं ओमआर शीट भर लूँगा। तो उसने सारे विषयों को ओमआर शीट जो है भरने की एक साथ भरी और टाइम बहुत कम बचा। जल्दी-जल्दी भरा तो उसने क्या किया भाई, जो क्वेश्चन नंबर थे, वो क्वेश्चन नंबर भूल गया। एक क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है दूसरे क्वेश्चन नंबर पर भर दिया, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का क्वेश्चन नंबर भरना था बी और भर दिया सी। तो आपको जो है सही टाइम ओमआर शीट भरने में आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना है, अच्छे से भरना है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी गलती अगर हो जाती है, इधर-उधर गोला ऊपर-नीचे हो जाता है तो आपका जो जब आपकी ओमआर शीट चेकअप होगी तो वहाँ पर कंप्यूटर भी जो है वो रिजेक्ट कर देता है, अगर थोड़ी बहुत भी वहाँ पर गलती पाई जाती है। तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आपकी तैयारी जो है लाजवाब है। तैयारी तो आपको आपके खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ये नहीं कि दोस्त को देख रहे हो। दोस्त के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये मायने नहीं रखता। आप अभी बहुत सारे विद्यार्थी जो है दूसरे की तुलना कर रहे हैं कि यार इसका तो बहुत ज़्यादा जो है नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, मेरे कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भाई जो है आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना एग्ज़ाम दें। अ, तो ये वीडियो बनाने का मेरा केवल यही मकसद था, तो उन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने किन-किन बातों पर डिस्कस किया है, उन सभी बातों पर आपको फ़ॉलो करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो नॉलेजफुल लगी होगी इस वीडियो से। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम सेंटर में जो है आपको अपना पेपर करने में सहायता मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों, आपको अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर पर ये सारी दूसरी वीडियो मैं एक और बनाने वाला हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें भी मैं सारे डाउट क्लियर कर दूँगा जो भी विद्यार्थियों के मन में अभी डाउट चल रहे हैं वर्तमान में। तो साथियों, बिल्कुल आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी से जल्दी पहुँच जाइए। ऑल द बेस्ट आपका जो है एग्ज़ाम। आशा करता हूँ एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो और आप जो है आपका जो सपना है वो अच्छे जल्दी से जल्द पूरा हो। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव अ नाइस डे।